विजेंद्र गुप्ता को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल आपको बताते हैं, विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी विजेंद्र गुप्ता को दी गई है। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट लेकर आएंगे। ये विजेंद्र गुप्ता की ओर से कहा गया है, सबको बराबर बोलने का मौका मिलेगा। विजेंद्र गुप्ता जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी की पुष्टि भी की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हमने आपको बताया था पहले कि सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आ रही है कि विजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाया जा सकता है, लेकिन अब जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर सबसे पहले हमने आपको ये भी बताया है और अब सुनवाने भी जा रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता ने इस जिम्मेदारी की पुष्टि भी की है। तो सबको बराबर बोलने का मौका दिया जाएगा। और सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा जो हमने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान कितना ज्यादा गरमाया था, अब एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि हम विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट लेकर आएंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, आप विपक्ष के नेता रहे और कभी भी विपक्ष में आप लोग को बोलने नहीं दिया जाता। जब भी बोलने की कोशिश की, मार्शल उठा के ले जाते थे आप लोग को। तो क्या विजेंद्र गुप्ता वहां पर होंगे तो क्या आम आदमी पार्टी की आवाज विधानसभा में उठेगी और उनको भी बराबर मौका मिलेगा बोलने का? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं कह सकता हूं कि जो लोग पूर्व में सत्ता में थे उनकी छवि एक अर्बन नक्सलाइट वाली है और उन्होंने वही स्थिति सदन के अंदर रखी, अराजकता की स्थिति, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की, गला घोटने की, उस आवाज़ को पूरी तरह से नकारने की, मुद्दों को दबाने की, जनता के हित के मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए सदन में, इसके लिए वो हमेशा जो है उनकी कोशिश रही। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है, लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा और लोकसभा, ये लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर की रक्षा करना, इस मंदिर की पूजा करना, इस मंदिर के प्रति समर्पण भाव से काम करना, ये हमारा दायित्व है। इसलिए हम अपने विवेक से काम करेंगे। पूर्व में जो उन्होंने किया वो उन्होंने उदाहरण पेश किया कि किस तरह से विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है, किस तरह चीज़ों को दबाया जाता है, छुपाया जाता है, किसी नियम कानून का पालन नहीं किया गया विधानसभा के। विधानसभा को एक अपनी पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की गई। लेकिन अब हम दिल्ली की विधानसभा को देश के सामने एक उदाहरण के रूप में पेश करेंगे, जिस लोकतंत्र के मंदिर में हेल्दी डिस्कशन होता है, वाद विवाद होता है, चर्चा होती है और लोगों को के लिए ये विधानसभा, ये लोगों ने चुनकर जो लोगों को भेजा है इस विधानसभा में उनके मुद्दों पर बात होती है, ये हमारा कहना है। एक सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सीएम के रेस में थे और 10 वैश्य समाज के विधायक दिल्ली में चुन के आए हैं। आपकी दावेदारी भी काफ़ी उचित थी, रेखा गुप्ता जी भी आई। क्या लगता, महिला होने की वजह से रेखा गुप्ता को कमान सौंपा गया या फिर एक मायूसी विजेंद्र गुप्ता के? आपको मेरे चेहरे पर मायूसी दिखाई दे रही है क्या? नहीं, ये तो राजनीति हंसी भी हो सकती है चलो भाई आला कमान ने कह दिया तो। देखिए, हम पार्टी के सोल्जर्स हैं और 45 साल से काम कर रहे हैं पार्टी में। 17 वर्ष की आयु से भी कम आयु में से मैं विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ से जुड़ा था और संघ का स्वयंसेवक हूँ। मात्र इस संघ के भी आप पसंदीदा नेता थे और इसलिए आप रेस में भी थे। मैं 8 वर्ष की आयु से संघ की शाखा में जाता हूँ एक बाल स्वयंसेवक के रूप में। तो जो भी फैसले होते हैं वो सबकी सहमति से सोच समझकर, और क्या पार्टी के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है, क्या चीज़ ऐसी है जिससे कारण पार्टी का विस्तार हो सकता है। एक महिला मुख्यमंत्री पार्टी ने बनाई है, मैं स्वागत करता हूँ पार्टी के फैसले का। वैश्य समाज, व्यापारी वर्ग कैसे देखता है रेखा गुप्ता जी को बनाया जाए? क्योंकि हमने आपके मोहल्ले आसपास के लोगों से बात की, लोगों के अंदर इस बात की खुशी थी कि दिल्ली के अंदर एक वैश्य मुख्यमंत्री और महिला। बहुत खुशी की बात है ये पूरे देश के सामने एक उदाहरण है। हम तो विपक्ष के बाकी पार्टियों से भी कहेंगे वो भी इस तरह के फैसले ले, लेकिन उनमें इतना दम नहीं है, उनमें मादा नहीं है इतना, इस प्रकार का इतनी उनकी स्पिरिट नहीं है। शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी हो चुकी है सर? जी जी। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विजेंद्र गुप्ता, बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया
और कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी को बधाई दी और सदन को प्रॉपर चलाने का भी वादा किया है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।